दोस्तों नमस्कार। VGF 90 डेज लर्निंग में आपका हार्दिक स्वागत है। आज है 16वां दिन। आज हम बात करेंगे MLM के बारे में। MLM मतलब मंकी लीडर मार्केटिंग। दोस्तों आज समझते हैं मंकी लीडर मार्केटिंग क्या होता है। दोस्तों मैं आपको कहानी के माध्यम से समझाना चाहता हूँ। एक बार जंगल के अंदर सारे प्राणी इकट्ठा हो गए क्योंकि उस दिन चुनाव था। जंगल का राजा कौन होता है? हमेशा के लिए शेर होता है। लेकिन वहाँ पे भी लोकशाही का चक्कर चल रहा था। पूरी दुनिया में लोकशाही है तो हमारे देश में क्यों नहीं, हमारे जंगल में क्यों नहीं। सारे प्राणी इकट्ठा हो गए थे। उसमें बंदरों की जो टोली थी, जैसे हमारे देश में होता है वैसे ही उन्होंने बोला कि हर बार शेर को ही राजा क्यों बनाया जाए, कभी कभी हमारा भी चांस होना चाहिए, हमें भी इस बार राजा बनना चाहिए। हमारा एक लीडर बहुत ही होनहार है, अब उसको लीडर, उसको राजा बना दीजिए। तो शेर ने बोला अच्छा राजा बनना है, कोई बात नहीं, चलो इसको राजा बना देते हैं। और फिर बंदर को राजा घोषित कर दिया गया। कुछ दिन चले गए। अचानक एक बार एक झुंड आया बकरियों का राजा के पास, शेर के पास, कि भाई हमारी एक बकरी गुम हो गई है, तो आप हमें ढूंढ के दीजिए, हमारा न्याय कीजिए। शेर ने बोला भैया मैं तो अभी राजा नहीं हूँ, अभी तो जंगल का राजा तो बंदर है, देखो ऊपर पेड़ पे बैठा, उसको जाके बताओ, मेरी जिम्मेदारी अभी नहीं है। सारी बकरियां पहुंची राजा के पास। आप बंदर, आप राजा बन गए हो और हमारी एक बकरी खो गई है, आप उसको ढूंढ के निकालो और हमें मदद करो। बंदर ने बोला अच्छा बकरी खो गई है, चलो अभी ट्राई करते हैं। वो सीधा पेड़ से नीचे कूदा, दूसरे पेड़ पे चढ़ गया, इधर उधर देखा, थोड़ी देर पेड़ पे घूमा, फिर नीचे कूदा, तीसरे पेड़ पे चढ़ गया। सारे बकरियां वगैरह सब प्राणी खुश हो गए। राजा अपने काम पे लग गया। चौथे पेड़ पे गया। इस तरीके से उसने 10-15 पेड़ पे घूम लिया। 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, सब लोग परेशान हो गए, अभी तक क्या हो रहा है। फिर बकरियों ने पूछा राजा जी बकरी मिली क्या, आपको कहीं दिख रही क्या? तो उसने बोला बकरी का तो अता पता नहीं है। तो फिर क्या करें? अरे फिर क्या, मैं तो प्रयत्न कर रहा हूँ ना, मेरे प्रयास में कोई कमी हो तो बताओ, मैं अपना प्रयास कर रहा हूँ, बकरी मिले ना मिले, लेकिन मेरा काम आप देखो, पूरी मेहनत कर रहा हूँ और पूरी हिम्मत से काम कर रहा हूँ और पूरे रिस्पॉन्सिबिलिटी से काम कर रहा हूँ। यही हालत दोस्तों हमारी होती है। जब भी लोग नेटवर्क मार्केटिंग में आते हैं, पहले एक कंपनी में जुड़ते हैं, फिर सबके पास जाते हैं कि ये बहुत ज़बरदस्त कंपनी है, इसमें आप आओगे करोड़पति बन जाओगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, मर्सिडीज आ जाएगी, ये प्रोडक्ट बहुत बढ़िया है, इसमें काफ़ी लोग करोड़पति बन गए, आप भी बन जाओगे। आप उन पे भरोसा करते हो, फिर लग जाते हो। थोड़े टाइम तक वो अपने आप काम करेगा, 6 महीने के बाद भाग जाएगा। फिर दूसरी कंपनी, पहली कंपनी में वो बताता था कि ये कंपनी मेरी माँ बाप बीवी बच्चे सब है, वही भाषण वो दूसरी कंपनी में जाके करेगा। फिर आएगा फिर आपके पास कि मैंने ये कंपनी ज्वाइन कर ली, वो पुरानी कंपनी बेकार थी, उसमें कुछ था नहीं, ये कंपनी मैंने ज्वाइन कर ली, ये बहुत ज़बरदस्त है, वो कंपनी में ये कमियां थी, ये कंपनी में ऐसी कोई कमी नहीं है, बहुत ज़बरदस्त है, उसकी सिस्टम ज़ोरदार है, प्रोडक्ट मतलब अप्रूव्ड प्रोडक्ट है, FDA अप्रूव्ड है, ये है वो है न, रजिस्टर्ड है, वर्ल्ड वाइड नाम है उसका। फिर आप उसके भरोसा करके लग जाते हो। फिर वो आगे बढ़ना लगता है। 4-6 महीने 10 महीने के बाद, साल भर के बाद फिर से नई कंपनी में जुड़ जाएगा। फिर आपके पास आएगा, फिर से आपको बताएगा कि ये 2 कंपनी में ये कमी थी, मैंने तीसरी कंपनी ढूंढ निकाली, बहुत ज़बरदस्त है। इस तरीके से वो आपको तीसरी कंपनी में जुड़ जाएगा। इस तरीके से आपका जुड़ना और छोड़ना चालू रहेगा। साल 2 साल इस तरीके से चले जाएंगे। जो भी आपको वादे बताए, जो सपने दिखाए, वो कोई पूरा नहीं होगा। क्या होगा? आप सोचोगे कि सारी कंपनियां बेकार है। कभी आपको ये नहीं लगेगा कि ये व्यक्ति आपको घुमा रहा है, लेकिन आपको लगेगा ये पूरा नेटवर्क मार्केटिंग बेकार है। दोस्तों यहाँ पे गलती होती है। हर कंपनी अच्छी होती है, हर कंपनी में कोई अच्छाई होती है, कोई बुराई होती है। जब हम काम करना शुरू करते हैं तो उसमें थोड़ा बहुत आपको बुरा लगेगा, लेकिन क्या कोई बुराई हो तो क्या हम छोड़ देते हैं? जैसे हमारे माता पिता है, उसमें भी कोई बुराई हो सकती है, तो क्या करोगे? आप बोलोगे कि आप मेरे माँ बाप नहीं हो?
हम वो बुराई के साथ उसको एक्सेप्ट करते हैं। आपकी शादी हो जाए 2, 4, 5, 10 साल के बाद आपको पता लगे कि बीवी में बुराई है, तो क्या करोगे? बीवी को निकाल दोगे क्या? नहीं निकाल सकते। बीवी को भी लगे कि पति में बुराई है, शादी करने से पहले तो बहुत अच्छा था, शादी करने के बाद तो इतनी प्रॉब्लम है, तो क्या करोगे? क्या वो आपको निकाल देगी क्या? नहीं निकालते। कई लोग अपना एक उदाहरण बताते हैं। कई लोग जब हम बोलते हैं कि भाई महाभारत का जो आप ग्रंथ पढ़ोगे इसमें धर्मराज है, युधिष्ठिर। अच्छा, धर्मराज क्यों कहते हैं? जिस व्यक्ति ने जुए में हार गया, जुए के अंदर हार गया, उसके साथ अपना राजपाट उसने हार गया, अपनी बीवी को हार गया, खुद को हार गया, 12 साल का वनवास आया उसको, 13वें साल उसको छुप के रहना आया। जुआ खेलने वाला धर्मराज कैसे हो गया? जो अपनी बीवी को भी हार जाए, अपनी सारी मिलकत को हार जाए, वो धर्मराज कैसे है? बात तो आपकी सही है। कई बार हमें क्वेश्चन होता है कि जुए में हारने वाला धर्मराज कैसे? तो दोस्तों चलो हम मानते हैं जुए में हार गया, बीवी को हार गया, ये सब हो गया, चलो 20% उसमें बुराई थी, लेकिन 80% तो अच्छाई थी ना। तो 80% अच्छाई, 100 में से 20 मार्क निकाल दो, चलो 80 मार्क पे तो पास हुआ, डिस्टिंक्शन पे पास हुआ ना, इसलिए वो धर्मराज है। सेम वे जो भी कंपनी में आप काम करोगे उसमें कोई ना कोई आपको कमियां दिखेगी, लेकिन फिर भी वो पास तो है ना। अगर वो पास है तो आपको उसके साथ जुड़े रहना है और काम करना है। लेकिन ये बात मंकी वाले मानते नहीं हैं। जो मंकी लीडर होते हैं वो ये बात समझ नहीं पाते। वो 100% उनको अच्छाई दिखती है और फिर 100% बेकार कंपनी दिखती है। वो कभी ये नहीं मानता कि ये कंपनी में कमी है। हर कंपनी में जैसे मनुष्य में कमी होती है, वैसे हर कंपनी में कोई ना कोई कमी होती है। कोई भी कंपनी या कोई भी लीडर 100% संपूर्ण नहीं होता है। 100% संपूर्ण तो भगवान अकेले हो सकते हैं, बाकी कोई भी व्यक्ति पृथ्वी पे नहीं हो सकता है। उसकी कमियों को स्वीकार करके हमें आगे बढ़ना होता है। तो दोस्तों आज का मेरा टॉपिक बनाने का इंटेंशन एक ही है। हम लोग VGF क्लब के साथ जुड़ के 1 साल से काम कर रहे हैं। मैंने 29 दिसंबर को ज्वाइन किया था और 18 जनवरी को काम शुरू किया था। करीब करीब मेरे को 11 महीने होने को आए। मैं VGF में जब से जुड़ा आज तक वही काम कर रहा हूँ। उसमें कोई कमी होगी तो हम स्वीकार कर रहे हैं, उसमें कमियों को हम सुधार रहे हैं। प्लान में कोई नई ज़रूरत लगे तो एडिशनल चेंजेस भी हो रहे हैं और आप सब लोग देख रहे हैं। और धीरे धीरे करके 1 लाख से ज़्यादा नेटवर्क बन चुका है। लेकिन अगर आपको जोड़ने वाला व्यक्ति अगर कंपनी छोड़ के चला गया है या तो आपको दूसरी कंपनी की ऑफ़र कर रहा है, तो आपको तुरंत ये वीडियो याद आना चाहिए। उसमें आपको कौन दिखना चाहिए? उसमें राजा के लक्षण नहीं है, उसमें किसके लक्षण हैं? मंकी लीडर के लक्षण हैं। तो दोस्तों दुखी नहीं होना है। मंकी लीडरों को आप चिंता मत करो, वो वापस आएंगे, क्योंकि उनको एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे कूदने की आदत है। इसकी चिंता हमें नहीं करनी है, हमें इसके पास डटे रहना है। और दोस्तों अगर आपको मल्टी लेवल मार्केटिंग से सफल होना है तो कम से कम 3 साल देना पड़ेगा। आप किसी भी मल्टी लेवल मार्केटिंग की ट्रेनिंग में चले जाइए और आप सुनिए, जो भी लीडर है वो 3-4 साल के बाद अर्निंग करना शुरू करते हैं। VGF में ज़रा जल्दी से अर्निंग होता है, इसलिए ट्रेनिंग होने से पहले पैसे मिल जाते हैं। हकीकत में पहले ट्रेनिंग होनी चाहिए, इसके बाद पैसे मिलने चाहिए। फिर भी ये मॉडर्न कंपनी है, इसलिए आपको जल्दी से पैसे मिलते हैं। फिर भी आपको अगर इसमें टिके रहना है और नेटवर्क को ग्रो करना है तो ट्रेनिंग लेना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों ये था आज का हमारा टॉपिक। आपने ये वीडियो देखा, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। इससे पहले भी हम 15 वीडियो बना चुके हैं और 90 दिन तक इस तरीके से वीडियो बनाने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ और फिर से मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय और थैंक यू।